जय हिंद एवरीवन। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो कि हम लोग कभी ना कभी लाइफ के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये फेस करते हैं और इस बात से वो सारे लोग ज़रूर रिलेट कर सकेंगे जो कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये टाइम ऐसा टाइम होता है जब हम एक तरीके से खुद से हार चुके होते हैं। ये टाइम लाइफ में जब भी आता है तब हम इतना डाउन फील करने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो जाता है कि हम खुद को कुछ भी नहीं समझ पाते। उस टाइम पे हम सोचते रहते हैं कि हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। हम जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे थे उसमें हमारा कुछ हो नहीं रहा, और लाइफ में भी कुछ पर्सनली कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम दो तरफ से घिरे होते हैं, एक हमारी पर्सनल लाइफ और दूसरी वो लाइफ जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। इतनी सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है, इतना लो फील करते हैं कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि जिससे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम को उतना अच्छे से नहीं समझ पाता। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी इंसान फेस करता है ना सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को वही बहुत अच्छे से समझ सकता है। कोई दूसरा इंसान उस चीज़ को नहीं समझ पाए। वो लोग बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड तो कर देंगे, पर लेकिन उनकी गाइडेंस 100% सही हो ये नहीं कह सकते। पर फिर भी अगर आप कुछ ज़्यादा ही लोनली फील करो तो बेटर है कि आप या तो खुद से बात करके देखो। अगर आप दोस्त से बात करना चाहते हैं तो वो भी करके देखो, उसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे भले ही वो समझे ना समझे, पर एटलीस्ट आप किसी को अपनी बात बताओगे तो आपको अच्छा लगेगा। पर हो सकता है कई लोग ये सोचें कि मैं अपनी बात किसी और को ना बताऊं। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने भगवान से बात करो, अपने गॉड से बात करो। आप जिसे भी मानते हो उससे बात करो। कई लोग फैमिली मेम्बर्स से नहीं बात कर सकते, कोई बात नहीं। सबसे बेस्ट है कि आप अपने भगवान जी से बात कीजिए। आप उनको अपनी प्रॉब्लम समझाएंगे ना तो वो उस प्रॉब्लम को ज़रूर सुनेंगे और उस चीज़ का सॉल्यूशन भी ज़रूर निकलेगा। बस आपको यही करना है कि आप जैसा भी फील कर रहे हो बता दो, उनके सामने बैठो। 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, जितना आपका मन करे उतना बैठो। 1 दिन करे, 2 दिन करे, जब तक। पर लेकिन बात यही है कि आपको अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आएगी और एक विश्वास भी रखना पड़ेगा कि मैंने अपनी जो भी परेशानियाँ थी वो मैंने अपने भगवान जी से कह दी है और वो ज़रूर इस बात का सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। पर सवाल ये आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो भी फेस कर रहा हूँ वो मैं भी कर रहा हूँ। तो अगर आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो अगर मैं यही मान के सिर्फ बैठा रहूं तो ये भी गलत होगा। तो फिर हमें इस टाइम पर क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझो कि अभी तक आप जो भी कर रहे थे, क्या उस चीज़ में आपने अपने 100% एफर्ट्स डाले? देखो सच क्या है ये तो आप बहुत बेहतर जानते हो, क्योंकि कई बार हम लोगों को दिखाने के लिए या खुद की कमियों को छुपाने के लिए हम ये कह तो देते हैं कि हाँ मैंने तो तैयारी की थी अच्छे से, पर लेकिन हुआ ही नहीं। बट सच क्या है तो वो हमें भी पता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि उसमें किसी का नहीं हुआ होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें ध्यान से तो कमियां हमारी ही होंगी, जिन कमियों को हमने सुधारने की कोशिश भी की होगी, बट उस एक्सटेंट तक हम उसको नहीं पहुंचा पाए जहां तक हमें उसे ले जाना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम पहचाने खुद को पहले कि अगर हमारी मेहनत में कमी रही है वाकई में, तो आई थिंक हमें कोई नई स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिसको फॉलो करके हम उस कमी को ही ख़त्म करें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। आप अपने प्रीवियस फेलियर्स को एक बार एनालाइज कीजिए कि सबसे मेन रीज़न क्या रहा है हमारे फेलियर्स का। हो सकता है वो हमारी लैक ऑफ प्रिपेयरनेस रहे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर। हो सकता है हमने किसी सब्जेक्ट को निगलेक्ट कर दिया हो, कैजुअली ले लिया हो, या फिर कोई सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्ट का ना हो, उसमें हमने टाइम ना दिया हो। और हो सकता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी हम अपनी टाइम को मैनेज ना कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको कंप्लीट करने के बाद ज़रूरी नहीं कि वो 100% कंप्लीट हो जाए, बट एटलीस्ट आपको 70% तक कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे ही आपका 70% कवर हो जाता है
आप उसके बाद अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वही चीज़ आपको आगे काम आएगी। हमारी सबसे बड़ी कमी यही रह जाती है कि हम लोग प्रिपेयर तो सब कर लेते हैं, पढ़ तो सब लेते हैं, बट लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते। दूसरी चीज़, हम प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस ना करने की वजह से और रिवीजन ना करने की वजह से हम रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते। और आप खुद ही सोचो कि हमने सब कुछ किया, बट जब रिजल्ट आया तो पता चला कि हम सिर्फ थोड़े नंबर से रह गए थे, तो कितना बुरा लगता है। तब तो ऐसा लगता होगा पक्का कि यार मैंने मेहनत पूरी की थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही नहीं। तो एक बार खुद से ज़रूर पूछ लेना कि वाकई में ये आपकी किस्मत में नहीं है, या फिर आप ही हो जो इसको अपनी किस्मत में लिखने नहीं दे रहे, और क्या वाकई में आप इस तरफ जाना भी चाहते हो। देखो, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है और वो आपके इंटरेस्ट का ज़्यादा है और आप उसकी तरफ जा सकते हो, उसको लेकर के फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सिक्योर भी है, तो बेशक आप उस पर जाइए। पर इस बारे में थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि कई बार हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं है ना कि वो हमारे सभी के लिए अच्छी हो। और कुछ चीज़ें शौक के लिए की जाए तो वो ठीक है, वो बाद में भी की जा सकती है। एक बार आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तब वो चीज़ आप अपनी आगे परस्यू कर सकते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ करके, एक हार्ड चीज़ छोड़ करके ये समझ के कि ये तो बहुत हार्ड है यार, मेरे से नहीं होगा, तो उसको हम यही कहेंगे कि हमने क्विट कर दिया है, हमने हार मान ली, हमने गिव अप कर दिया। तो सोच के देखना कि क्या आप इतने वीक हो अंदर से, क्या आप इतने लेस डिटरमाइंड हो, लेस करेजियस हो कि आप मेहनत करने से डर रहे हो। और अब तक जो मेहनत करी है वो आपको भी पता है कि उस लेवल की नहीं थी। तो बस चेंज लाना है हमें। और वो चेंज कहाँ लाना है? सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को बदलो। जो आप कहते फिरते हो ना कि मुझसे नहीं हो रहा यार, अरे आपसे नहीं हो रहा है तो बाकियों से कैसे हो रहा है? बाकी लोग कुछ और थोड़ी ना खा पी रहे हैं, वही खाना, वही सब कुछ। तो फिर आप अगर रियल में जानने की कोशिश करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपसे भी डाउनग्रेड सिचुएशन में भी लोग हैं और वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तब भी जाकर के उनका सिलेक्शन होता है। तो डिसाइड आप करो कि आपको कंप्लेंट्स करनी है, रिग्रेट होना है, रोते रहना है, या फिर एक ऐसा माइंडसेट बनाना है जो कि आप खुद से ये बोलो कि बस यार हो गया जो भी होना था, हार लिया जितना हारना था, अब और नहीं, इस बार मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। जो कमियां मैंने पिछली बार की थी वो सब मैं नोट डाउन कर लूंगा और उन्हीं पे काम करूंगा, सबसे पहले उन्हीं पे काम करूंगा। अगर मेरी मैथ्स वीक है तो मैं सबसे पहले मैथ्स ही करूंगा और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद दूसरी चीजें करूंगा। पर ऐसा नहीं है कि छोड़ बाकी चीजों को आपने निगलेक्ट करना है, उनको भी आपको टाइम देना है, बट क्योंकि कुछ जो भी चीजें आपकी कमियां बन रही हैं उनको आपको पहले देखना पड़ेगा, और वो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आप कम टाइम में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा सोचो, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, पर्सनल लाइफ, जो मैंने बात की थी। पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा चलता है लोगों के, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है तो सीधी सी बात है कि आप खाली रहो तो ऐसा मुश्किल हो जाता है। कोई ना कोई पर्सन आपके दिलो दिमाग पे तो होगा ही, है ना? किसी से बात हुई होगी या नहीं होती होगी, अब कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो सवाल ये आता है कि अगर उस तरफ से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे माइंड में सबसे ज़्यादा चलती है, मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे हर समय इसी चीज़ के बारे में मेरे दिमाग में आता रहता है, कुछ रिसेंट कुछ हुआ हो किसी का, ठीक है? तो अगर ऐसी बात है तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको उस बात को याद कर करके रोना है या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि जिसे आप याद करके रो रहे हो, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई फ़र्क पड़ता होगा इस बात से, ठीक है? तो अपनी लाइफ बनाना या बिगाड़ना ये सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप पूरे दिन रोने धोने वाले गाने सुनोगे, वो रील्स देखोगे, तो सीधी सी बात है आपके दिमाग से वो चीज़ आउट कभी होगी भी नहीं। डिसाइड आपको करना है ना, आप अपने दोस्तों से उसी के बारे में बात करोगे। तो कहने का मतलब आप ये चीज़ खुद ही चाह रहे हो कि भाई आप उस चीज़ से घिरे रहो, मतलब आपकी लाइफ में आप इंपॉर्टेंस एक ऐसी चीज़ को दे रहे हो जिससे आपकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला। सोच के देखो कि अगर मान लो कि वो चीज़ हो भी जाए, सही हो जाए, जो चीज़ खराब हो गई है, आप किसी से बात करते थे, वो बात नहीं होती, और फिर आपके इतने रोने धोने से और फिर दोबारा बात करने से मान लो कि चलो वो बात होने भी लगे, तो क्या आप अपना पूरा टाइम, अपना पूरा फोकस अपने काम की तरफ लगा पाएंगे? आपका सारा ध्यान तो फिर से उसी तरफ चला जाएगा।
तो ये तो आपके लिए और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। अभी अगर भगवान ने आपको किसी चीज़ से दूर किया है तो आपके बेटरमेंट के लिए ही तो किया है। आप इस चीज़ को अभी समझ नहीं रहे हो, बट आगे जा करके आपको ये बात समझ आएगी कि अगर भगवान जी ने ऐसा किया था जिसमें हमें किसी चीज़ से अलग किया है तो वो हमारे अच्छे के लिए किया है ना। क्योंकि हम एक ही जगह पर फोकस करें वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और सोच के देखो, आप अपना टाइम जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है। उससे आपको टेम्परेरी खुशी मिल सकती है, बट लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी अच्छी, और ना ही आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो। तो आपके हर एक एक्शंस में आपकी पर्सनल लाइफ नहीं, आपकी फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो आपकी फैमिली के लिए अच्छे हैं तो बिल्कुल आप कीजिए। तो चॉइस आपकी है कि आपको किस माइंडसेट से आगे बढ़ना है। एक ग्रोथ माइंडसेट रखना है या बस अपने फेलियर्स पर या जो भी कुछ हो रहा है उन सब की कंप्लेंट्स करते रहना। डिसाइड करो, एक बार रो लो जितना रोना है, पर खुद को उठाओ, आगे बढ़ाने की सोचो। क्योंकि एक बार अगर तुम बदल गए ना तो तुम सिर्फ तुम नहीं हो, याद रखना। तुमसे तुम्हारे घर वाले जुड़े हैं, और अगर तुम्हारा भविष्य बनेगा तो उनका अपने आप बनेगा। और फिर वो सारे लोग जो आज तुम्हें कुछ समझ नहीं रहे हैं, उनमें भी चेंज आप खुद ही देख लोगे। तो डिसाइड आपको करना है, ये लाइफ आपकी है, ठीक है। जो भी चीज़ आप इस टाइम पे खोओगे, मतलब मेहनत करते करते जो भी ऐसी चीज़ें जो आपसे छूट रही हैं, जो आपको लगता है कि ज़रूरी है, लेकिन ट्रस्ट मी, वो कुछ भी नहीं है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब जो भगवान आपको देंगे वो लाइफ अलग ही होगी। तब आप इस बात को याद करोगे कि हाँ, मैं पागल था जो उस टाइम पर रो रहा था। आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आपने अपनी जो एनर्जी है वो कहीं गलत जगह लगाई है। आप सही जगह लगाओ अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, और देखो फिर एक बार माइंडसेट तो बदलो, एक बार शुरू तो करो, शुरुआत करो यार, नई शुरुआत करो, ठीक है। आई होप आपको वो गाना जरूर याद आएगा कि चल नई शुरुआत कर। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा ना, समझ रहे हो ना। तो आगे बढ़ो यार, ठीक है। कंप्लेनिंग नेचर मत रखो। कंप्लेन क्यों कर रहे हो, किससे कर रहे हो? क्योंकि ओवरऑल गलती देखा जाए तो हमारी खुद की है। तो अगर खुद को ही हमने आगे नहीं बढ़ने दिया तो आप सबसे ज़्यादा गलती आपने खुद के लिए की है। तो एक बार अपने आप से माफ़ी मांगो कि सॉरी, मैं खुद की पोटेंशियल नहीं जान पाया, कि सॉरी, मैं अपने आप को नहीं पहचान पाया, ठीक है। आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी छुपी हुई है जो आपके अंदर है, जो आपको आगे बढ़ाएगी। तो उस एनर्जी को पहचानो, भगवान का नाम लो और स्टार्ट करो। और इस बार ऐसा स्टार्ट करना कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, आप पे डाउट ना आने दे, और आप तभी रुको जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट ओवर येट अंटिल आई विन। जय हिंद।